समझाती हूँ। सबसे पहला कि आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके बच्चे को कितना क्वांटिटी देना है, ठीक है। हाउ विल यू डिसाइड कि इसको ब्रेस्ट फीड से कितना मिला, मुझे ऊपर का कितना देना है, इसका पेट भरा है कि नहीं भरा है, हाउ विल यू डिसाइड। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोगों का ऐसा है कि हमें भूख है कि नहीं है, हम लोग एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेंगे, बट न्यूबॉर्न्स का कभी भी ऐसा नहीं रहता है। उनका एक क्लियर कट इंडिकेशन आता है, व्हेन they are satisfied, they will start showing you signs in the way they either they will either keep their mouth shut or they will start drooling from the other side. So they'll drink and they'll drool from the other side. That is the indication that your baby is now full. Now what is the system that you should maintain? One is, सबसे पहले आप इसको breast feeds देंगे, ठीक है, but you are supposed to let the baby suck for 20 to 30 minutes max. उससे आगे अगर आप उसको फीड करवाते रहते हैं 45 मिनट्स, 1 घंटा, 1.5 घंटा, उसमें क्या होता है कि बच्चा आपका सब किए जा रहा है, तो जितना उसको कैलोरीज मिलता है उससे ज़्यादा उसने कैलोरीज ड्रेन कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव बैलेंस में जाता है, इसलिए आपका वेट लॉस होता जाता है, समझ रहे हैं। और उसके बाद वो थक के सो जाता है। इट इज़ नॉट दैट ही इज़ फुल एंड ही इज स्लीपिंग, ही इज़ टायर्ड एंड स्लीपिंग। फिर वो 4 to 6 आवर्स तक सोता ही रहेगा, आप उठाते रहेंगे। दैट इंपॉर्टेंट टाइम यू हैव लॉस्ट, ये हमें नहीं करना है। अभी हमारा प्रायोरिटी के बच्चे का वेट गेन हो, तो हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करना है, हम उसे सबसे पहले ब्रेस्ट फीड्स देंगे। ब्रेस्ट फीड्स देते जैसे 20 मिनट्स के बाद आप उसे डी लैच करा देंगे। एट दैट टाइम ही विल बी वांटिंग मोर। आप समझ रहे हैं। डोंट थिंक दैट अभी मैंने इसको डी लैच करा दिया है तो अब इसका पेट भर गया है, नहीं। वी हैव टू थिंक दैट ही इज स्टिल हंग्री। हमने सिर्फ उसकी एनर्जी और वेस्ट ना हो इसके लिए हमने उसको डी लैच करवाया। उस वक्त आपको उसे या तो आपका निकाला हुआ या टॉप अप देना है। अगर आप एक्सप्रेस करके रख सकते हैं तो आप एक्सप्रेस करके रखिए, अगर एक्सप्रेस किया हुआ नहीं है तो फिर आप उसको टॉप अप मिल्क दे सकते हैं। हाँ, अब जैसे मान लीजिए आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, एक्सप्रेस किया हुआ दूध बाहर इस टेम्परेचर पे 4 से 6 घंटे तक खराब नहीं होता, ठीक है। उसे बाहर रख सकते हैं आप, सिर्फ उसके ऊपर एक मलाई का लेयर हो जाता है, उसको हल्का साइड करने का और उसको देने का। बाटी चम्मच से दे सकते हैं, ड्रॉपर से दे सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल है आप दीजिए। अब मान लीजिए आपने एक्सप्रेस किया हुआ रखा था 20 ml। अब एक बात आपको जो समझनी है, आपने 20 ml उसको पिलाया चम्मच से। इनिशियली आप देखेंगे ये बच्चा बहुत फास्ट मांगेगा आपसे, एक के बाद दूसरे चम्मच के लिए रुकेगा नहीं। ग्रेजुअली जैसे उसका पेट भरता जाएगा बेटा, वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, एक के बाद एक आराम से रहेगा। एक टाइम के बाद ये या तो मुंह बंद करेगा या फिर निकालना शुरू करेगा। दैट इज द टाइम यू नो दैट ही इज फुल, देन यू स्टॉप। सपोज आपने उसको वो जितना एक्सप्रेस किया हुआ था सारा दे दिया, बच्चा फिर भी मांग रहा है, अभी भी ड्रूल नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ही स्टिल हंग्री। सो यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी मैंने इसको इतना दे दिया, नाउ ही इज फुल, नहीं। अब आप इसको टॉप अप बना के दे दो। बट वन थिंग यू टू अंडरस्टैंड इज बेटा कि अगर आपने एक्सप्रेस किया हुआ आपका कम है या फिर आपको लगता है कि नहीं इतने से इसका पेट नहीं भरता है, अगर आप उस वक्त पानी उबालेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर 30 ml ल्यूक वार्म करके उसमें आप डालेंगे, दैट टाइम दैट यू वेस्टेड योर चाइल्ड विल क्राई एंड स्लीप। दैट इज अ गोल्डन टाइम यू वेस्टेड। यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, यू टू मेक एंड कीप इट प्रीवियसली। अब आपको पता है कि आप उसको एक्सप्रेस किया हुआ पिला रहे हैं, इसका इतने में नहीं भर रहा है पेट या वॉट एवर, आपने बना के रख दिया, बना हुआ वो भी जल्दी खराब नहीं होगा 1-1.5 घंटे में, बट आपको मैक्सिमम आधा घंटे में वो यूज हो ही जाएगा। आप समझ रहे हैं। उसको आपने वो वाला पिला दिया, यू हैव टू यू मेक इन डिफरेंट कंटेनर। सिर्फ ये ध्यान रखना है पेट में जाके अंदर मिक्स होगा चलेगा, लेकिन एक ही बॉटल में सब नहीं बनाने का। आप समझे। तो पहले आपने उसको ब्रेस्ट फीड्स दिया, फिर आपने उसको एक्सप्रेस वाला दिया, उसके बाद भी आपको ये नहीं समझना है कि ये फुल है, उसके बाद आपने उसको वो देना चालू कर दिया, ठीक है। अगेन 10 ml लेगा, 20 ml लेगा, 30 ml लेगा, जितना लेगा। It will depend on how much he has taken from you, how much he has taken from the express milk and how much urine stool he has passed and what is the metabolic rate of the day। समझ रहे, उस पर डिपेंड करेगा ये कितना पी रहा है। जितना पी रहा है उतना पिला के उसके बाद उसको कंधे पे लेना है 20 मिनट, उसके बाद उसको सुला देना है। अगेन 20 मिनट लेना है। ये वर्क करे कि ना करे, स्टमक एम्प्टिंग टाइम इज 20 to 30 मिनट्स। तो स्टमक एम्प्टी हो जाएगा तो वॉमिटिंग का खतरा आपका कम हो जाएगा, ठीक है। आपको कंधे पे लेना है, वर्क करे तो भी, नहीं करे तो भी 20 मिनट कंधे पे लेना है और उसको सुला देना है। अगेन 2-2.5 घंटा हुआ, आपको फिर से यही साइकिल करना है। नाउ सपोज आपने 10 बजे इसको पहले अपना ब्रेस्ट फीड्स दिया, फिर आपने निकाल के दिया, फिर आपने ऊपर का दिया और उसको फिर उसको कंधे पे लिया। ये सब प्रोसेस करते करते 10 साढ़े 10 आपके बज गए। 10:30 बजे आपने सुलाया। द मैक्सिमम टाइम दैट यू आर गोइंग टू वेक हिम अप इज अराउंड 2-2.5 hours। 12:30 से शुरू करेंगे, मैक्सिमम 1:30 तक आप उसे उठा देंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको उसे 1-1:30 तक फीड करना ही है। 2-2.5 घंटा, 3 घंटा हुआ, 3 घंटे से ऊपर नहीं जाना है, तो आप पहले से अपना निकाला हुआ रखेंगे।
आप समझ रहे हैं? आप 1 बजे नहीं निकालेंगे, आपको पता है कि मुझे 12:30 बजे उठाना है, आप 12 बजे निकाल भी रखेंगे और अपना टॉपअप बना के भी रख देंगे. सो यू आर रेडी कि नाउ टू वेक हिम अप. मैं उसको पिला रही हूँ, अब फिर उसको एक्सप्रेस दे रही हूँ. दिस साइकिल विल कंटिन्यू डे एंड नाइट. ठीक है. ग्रेजुअली क्या होगा, ही विल स्टार्ट बिकमिंग night also this schedule सिस्टम कंटिन्यू 24 आवर्स टिल आई फील दैट ही हैज स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट. अब इससे क्या होगा बेटा, इसका पेट एवरी गो में भरता जाएगा, इसका यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा. आप देखेंगे ये 4-6 घंटे सोएगा नहीं, ये एक्चुअली अलार्म की तरह उठने लगेगा. इनिशियली जब आप ये प्रोसेस करते हैं, जैसे अभी घर जाके करते हैं 1:30 बजे, फिर उसके बाद दोपहर को 3:30-4 बजे करते हैं, शाम को 6:30-7 बजे करते हैं, फिर रात को अब जो घड़ा खाली था डिहाइड्रेशन की वजह से और ग्लूकोज लेवल्स कम थे वो भर जाएगा. रात को 9:30-10 के बाद अब वो छलकने लगेगा. यू विल सी कि ये एक्टिव भी ज़्यादा होने लगेगा और पूरी रात भर में इसके यूरिन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी. घड़ा भरेगा तो छलकेगा ना बेटे. तो आप हर चीज़ आप नेगेटिव जो चल रही थी वो अब पॉजिटिव होने लगेगी. इसका यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ये एक्टिव हो जाएगा, इसके शुगर लेवल्स और हाइड्रेशन स्टेटस बढ़ेगा. तो ये खुद अलार्म की तरह 2.5 घंटे पे उठ के दूध मांगेगा, जो कि अभी नहीं मांग रहा है. आप समझ रहे हैं? ये जो आपका उल्टा साइकिल चल रहा है उसको सीधा करना है आपको. समझ रहे हैं? ये प्रोसेस आप चालू करिए. 2 से 3 दिन में ही आपके इसके सुबह तक आपको इसके चेहरे पे ग्लो दिखेगा, जॉन्डिस कम दिखेगा, एक्टिव दिखेगा, मुस्कुराता हुआ दिखेगा. समझ रहे हैं? ये आपको करना है. यूजुअली आई कॉल आफ्टर 7 days, बट इस बच्चों को मैं 48 आवर्स के